नमस्कार, पहाड़ समाचार देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं ऋतु। बुलेटिन की शुरुआत बड़ी खबर के साथ करेंगे। इस वक्त नैनीताल से बड़ी खबर, कैंची धाम में श्रद्धा का सैलाब देखने को मिल रहा है। सुबह 6 बजे से ही देखिए किस तरीके से यहां पर जो श्रद्धालु है वो उमड़ रहे हैं। और साथ ही साथ आपको बता दें, सुबह 6 बजे से लेकर रात 9 बजे तक प्रसाद वितरण भी होगा। स्थापना दिवस को लेकर के बड़ी संख्या में यहां पर भक्त पहुंचे हुए हैं। देश और विदेश से श्रद्धालुओं का यहां पर तांता लगा हुआ है। तस्वीर देखिए कितनी खूबसूरत यहां से सामने आ रही है। और यहां पर जो लोग पहुंचे हुए हैं, श्रद्धा भाव इन सभी के मन में, और किस तरीके से कैंची धाम में श्रद्धा का यह सैलाब उमड़ा हुआ नजर आ रहा है। नैनीताल की तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं कैंची धाम की, किस तरीके से मेले में लोग शामिल होने के लिए पहुंचे हुए हैं। आस्था का ये सैलाब, स्थापना दिवस को लेकर के भी बड़ी संख्या में जो भक्त है वो पहुंचे हुए हैं। देश ही नहीं विदेशों से भी यहां पर जो श्रद्धालु है वो आए हुए हैं। तो सुबह 6 बजे से लेकर रात 9 बजे तक प्रसाद वितरण, और देखिए किस तरीके से चप्पे चप्पे पर इंतजाम भी किए गए हैं सुरक्षा के लिहाज से, और खास तौर पर पारंपरिक तरीके से यहां पर सजावट भी की गई है खूबसूरती के साथ। और फूलों का इस्तेमाल यहां पर सजावट के लिए देखिए कितनी मनमोहक तरीके से किया गया है। और तो देखिए सुरक्षा के लिहाज से किस तरीके से इंतजाम, यहां पर चप्पे चप्पे पर पुलिस बल की तैनाती। खबर पर जानकारी के लिए संवाददाता अभिषेक हमारे साथ जुड़ गया। अभिषेक, देखिए जो तस्वीरें हम देख रहे हैं, जो मनमोहक तस्वीरें कैंची धाम सामने आ रही है, मेले को लेकर के इंतजाम क्या है और किस तरीके का उत्साह जो श्रद्धालु वहां पहुंचे उनमें? आवाज पहुंच रही है आपको अभिषेक? शायद हमारी जी, सवाल दोहराइए अपना। जी अभिषेक, ये पूछ रही थी कि जो कैंची धाम में जो तस्वीरें सामने आ रही है, श्रद्धा का जो सैलाब इस वक्त नजर आ रहा है, इंतजाम क्या कह रहे हैं और उत्साह कितना श्रद्धालुओं में? देखिए, नीम करौली में जो आज स्थापना दिवस है उसको लेकर हरियाणा, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड और आसपास के राज्यों से काफी लोग सारी रात को चलते रहे। हल्द्वानी पूरी तरह से जैम पैक था, कोई होटल हल्द्वानी में नहीं उपलब्ध था। किसी को अगर कमरे भी चाहिए तो रात भर लोग भटकते रहे, क्योंकि उम्मीद से ज्यादा भीड़ हल्द्वानी और ऊपर की तरफ आ गई है। हम भी रास्ते बदलकर नीम करौली की तरफ जाने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन अगर आप गूगल पे भी सर्च करेंगे तो नीम करौली में भी पूरा जाम 1.5 से 2 किलोमीटर का लंबा जाम दिखा रहा है, जहां पर ये कैंची धाम मंदिर है। इसके अलावा उससे पहले भी काठ गोदाम में भी जाम है, और पुलिस ने जगह जगह ट्रैफिक डाइवर्ट करके अलग अलग वैकल्पिक रास्तों से निकाला है। नैनीताल और कैंची धाम पहुंचने के 2 रास्ते हैं। एक तो आप अगर उत्तर प्रदेश से आ रहे हैं तो काशीपुर रामनगर से होते कालाडूंगी, और कालाडूंगी से ऊपर हाईकोर्ट वाली जो रास्ता है नैनीताल का, वहां से अंदर से माल रोड होते हुए फिर कैंची धाम का एक रास्ता कटता है वहां के लिए, तो वहां से भी ट्रैफिक डाइवर्ट किया गया है। और इसके अलावा फिर काठ गोदाम से सीधा आप भवाली जा सकते हैं, और भवाली से कैंची धाम का रास्ता है। लेकिन पब्लिक इतनी आ गई थी, कल दिन से ही पब्लिक का आना शुरू हो गया था। पहले से ही एडवांस बुकिंग थी, तो होम स्टेज भी सारे फुल थे, और सारे जितने भी होटल हैं उनके अगर गूगल पर आप सर्च करेंगे तो सोल्ड, सब पर सोल्ड नजर आ रहा है। तो ये एक व्यवस्था है। और क्योंकि पिछले 2-3 सालों में, और जब से कोरोना हुआ है तब से नीम करौली बाबा के दर्शन करने का एक तेजी से लोगों में श्रद्धा बढ़ी है। और जब जितने स्टार क्रिकेटर जैसे विराट, इसके साथ साथ ये भी बताइएगा, जो हम ये तस्वीरें देख रहे हैं, लंबी लंबी कतारों में लोग नजर आ रहे हैं और यहाँ पर उनके बीच उत्साह देखने लायक बन रहा है। लेकिन परंपरागत तौर पर अगर बात करें तो साल दर साल मेले का आयोजन किया जाता है, लेकिन सुरक्षा के लिहाज से क्या तस्वीर है उसके बारे में भी बताइए। देखिए, उत्तराखंड सरकार ने पुलिस प्रशासन का पूरा इंतजाम किया है। एसएसपी डीएम जो नैनीताल हैं वो सुबह से ही सड़कों पर हैं। 4 पार्किंग लॉट बनाए गए हैं यहाँ पर, वो अलग अलग एरियाज में बनाए गए हैं। जैसे कैंची धाम में पार्किंग सुबह ही फुल हो गई थी, तो वहां से पार्किंग बंद कर दी गई। उसके नीचे एक पार्किंग बनाई है, वो फुल होने पर उसके नीचे रोके गए हैं वाहन, और उसके बाद फिर हल्द्वानी में वाहन रोके जा रहे हैं। सारा ट्रैफिक डाइवर्ट है, भवाली की तरफ ट्रैफिक को नहीं जाने दिया जा रहा है। दूसरे रास्तों से जैसे अल्मोड़ा जाना है, रानीखेत जाना है,
तो वो दूसरे रास्तों से ट्रैफिक को डाइवर्ट करके निकाला जा रहा है। इस रास्ते पे चूंकि भीड़ ज्यादा है और जाम ज्यादा है, सिंगल लेन है क्योंकि पहाड़ का रास्ता है। हालांकि अल्मोड़ा वाली जो रोड बनाई गई है वो बहुत चौड़ी रोड कर दी गई है, लेकिन ट्रैफिक और वाहन इतने ज्यादा आ गए हैं कि वहां से बुरी तरीके से जाम आपस में फंसे पड़े हैं, वाहन फंसे पड़े हैं। वहां तक पहुंचना बिल्कुल मुश्किल नजर आता है, लेकिन लोग फिर भी जद्दोजहद करके आगे की तरफ बढ़ते चले जा रहे हैं। मैं आपसे थोड़ी देर बाद वो तस्वीरें भी दिखा पाने में समर्थ हूंगा कि किस तरीके से ये जाम और दूसरी स्थिति है, क्योंकि हम भी दूसरे रास्ते से निकलकर कैची धाम पहुंचने की कोशिश कर रहे हैं। जो वैकल्पिक मार्ग हमने खोजा है उसके जरिए हम जाने की कोशिश में वहां से लगे हुए हैं। जो जंगल का रास्ता आप देख भी सकते हैं, मेरे पीछे का ये जंगल का रास्ता है और यहीं से हम जाने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन कितना कामयाब और कहां तक हम पहुंचेंगे, क्योंकि वहां नेटवर्क की भी प्रॉब्लम बताई जा रही है। जो मेरी बात हुई है वहां लगातार, क्योंकि भीड़ इतना आ गई है, नेटवर्क भी फोन नेटवर्क बिल्कुल भी अभिषेक, और मैं चाहूंगी कि आप वो है। तस्वीरें भी दर्शकों को दिखाइए, क्योंकि जो आस्था का भाव बाबा नीम करौली के लिए लोगों का है वो कहीं ना कहीं देखने लायक बनता है। बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए आपका अभिषेक।